अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देखा आपने? अभी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये महिलाएं हैं। तालिबान के जान से मार देने के काम और धमकियों के बावजूद वो अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट कर रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। डेथ टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे अफगानिस्तान में लग रहे हैं। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। अफगानिस्तान में तालिबान से बेखौफ होकर सड़क पर उतरी महिलाओं ने इमरान, बाजवा और आईएसआई तीनों को आईना दिखा दिया। अब देखना यह है कि क्या यह सब देखकर पाकिस्तान के विरुद्ध वैश्विक युद्ध शुरू होगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अकेले अफगानिस्तान में नहीं हो रहे हैं। तेहरान में ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए हैं, वॉशिंगटन में ही ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि ये हरा पासपोर्ट, इसकी कीमत क्या है। क्या पूरे विश्व में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध शुरू होता हुआ हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का जर्रा जर्रा ये जानता है कि आईएसआई कौन है, कैसा है। पंजशीर में साले और अहमद मसूद की टीम को शिकस्त के जश्न में डूबे पाकिस्तान तालिबान की जोड़ी को सब जान चुके हैं, मगर इसी तालिबान के भरोसे कैसे बाजवा और इमरान पंजशीर में पाप करने के बाद कश्मीर का ख्वाब देखने लगे हैं। आपको वो मैं सबूत बताएंगे, आपको समझाएंगे कैसे दुनिया भर में आतंक के लिए तालिबान से भी बड़ा नासूर पाकिस्तान बन चुका है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इलाज कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के दर्द का इलाज, तालिबान का इलाज खुद ब खुद हो जाएगा? पूछेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पाप का खुलासा। आईएसआई कश्मीर में रच रही है बहुत बड़ी साजिश। पाकिस्तान के इशारे पर 200 आतंकी घुसपैठ को तैयार। 200 आतंकियों को आईएसआई के निर्देश का इंतजार। अफगानिस्तान में जो गड़बड़ न जाने कितने दशकों से चल रही है, वहां हर जगह आप आईएसआई को पाएंगे। और आज भी जब वहां सरकार बनाने का काम चल रहा है तो देखा जा रहा है कि तालिबान के अलग अलग फैक्शंस के बीच में संघर्ष चल रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बरादर गुट और हक्कानी गुट, इनके बीच में गोलियां चल गई तो समझाने कौन पहुंचा? आईएसआई। अब रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान का पैंतरा, 100 घंटों का चेहरा। 100 घंटों में पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान क्या कहता है, हम दखल नहीं देते। कितनी और किस कदर, किस शिद्दत की दखल है, जरा वो देखिए। 7 सितंबर 2021 से शुरू करते हैं। मुल्ला हसन नखुंद को पीएम बनाने के लिए लॉबिंग आज की, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक बहुत ही लाइट वेट लीडर है जिसका उतना कोई नीचे स्वीकार्यता भी नहीं है, लेकिन उसको कुर्सी पे इंस्टॉल इसलिए करना है क्योंकि कमजोर रहेगा तो पाकिस्तान का कहना मानेगा। 6 सितंबर 2021 आईएसआई चीफ फैज हमीद मुल्ला बरादर से मुलाकात करने पहुंचे। और यह मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच में मनमुटाव, गोलियां तक चल गईं। वहां पर चीजें ठीक करने, और ठीक जब आईएसआई कर रहा होता है तो कितना ठीक होता है वो आप जानते हैं। 6 सितंबर 2021 पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना ने बम बरसाए, ड्रोन से बम बरसाए गए और वहां अहमद शाह मसूद की अगुवाई में जो नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा था उसको किस तरीके से निपटाया जाए, यह पाकिस्तान ने इंश्योर किया आईएसआई के जरिए। 6 सितंबर 2021 पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के घर पर पाकिस्तानी बमबारी हुई, यह भी आईएसआई ने इंश्योर किया। 4 सितंबर 2021 ब्रिटिश विदेश सचिव से डोमिनिक राब मिलकर जनरल बाजवा ने कहा तालिबान की भरपूर मदद करेगा पाकिस्तान। तालिबान की भरपूर मदद तो अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी की जा रही है। यह बात और है कि उसने ही मदद की कि तालिबान वहां पहुंच पाया जहां पर आज वो है, और जाहिर है उसके सब्र और उसके इतने दिनों की मेहनत का फल अब लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो तोड़े क्यों नहीं? तालिबान के यार अब पहचानने में मुश्किल नहीं होगी आपको। आईएसआई, बाजवा
इमरान, ये पाकिस्तान के तीनों सो कॉल्ड स्टेट एक्टर्स कैसे तालिबान और अफगानिस्तान के मामलों में मदाखलत कर रहे हैं, और तालिबान सिर्फ इतना कह पा रहा है कि हम अपने मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा देखिए, हथियार, बम, बारूद मुहैया कराए गए, इसी की बदौलत वो आज तख्त तो ताज तक पहुंचा है। लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। आप जानते हैं कि वहां क्वेटा, शूरा और इस तरीके की तमाम शूरे वहीं से चलते हैं। कहां पर ट्रेनिंग मिली, कहां पर अगर वो जख्मी होते थे तो वहां कहां उनको किन पेशावर और कराची के अस्पतालों में इलाज मिलता था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कारोबारी मदद दिलाई गई। कारोबार कौन से चलते हैं? स्मगलिंग के चलते हैं, वसूली के रैकेट्स चलते हैं, एक्सटॉर्शंस के, और वो चलते रहे, पैसा पहुंचता रहे उन तक। ये पाकिस्तान ने, ISI ने इंश्योर किया। लड़ाकों को पनाह दी गई, पासपोर्ट दिए गए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुल्ला बरादर जब चीन गया वांग यी से मुलाकात के लिए, तो जो पासपोर्ट था वो पाकिस्तान का था। अब इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद क्या रह जाता है दुनिया को यह बताने के लिए कि असल में तालिबान एक चेहरा है, स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है, और पूरी दुनिया में जहां भी गड़बड़ दिखाई दे रही है, असल में उसकी जड़ें आपको कहां मिलती हैं। जनरल बाजवा पाक आर्मी चीफ 4 सितंबर 2021 तालिबानी सरकार के गठन में मदद करेंगे। मदद, जिसको ये मदद कर रहे हैं असल में वो मदाखलत है। अपना आदमी वहां अपॉइंट करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट चेयर पे। 30 अगस्त 2021 मोईद यूसुफ NSA हैं पाकिस्तान के, कहते हैं तालिबान को मान्यता दो, नहीं तो 9/11 जैसा हमला होगा। तालिबान को मान्यता दो, और तालिबान में कौन बैठेगा? जिसको हम चाहेंगे कुर्सी पर। तो असल में मान्यता किसको दो? हमको दो। 16 अगस्त 2021 अफगानियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ये साहब सबसे पहला, और ये किसमें कह रहे थे आपको बता दूं, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक यूनिफाइड वहां प्रोग्राम चलाया जा रहा है पाकिस्तान में। उन बच्चों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने तो आज गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जब तालिबान वहां काबिज हो गया। तो ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन भी पाकिस्तान में कैसी होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो सवाल फिर ये है, इस सवाल को पूरी दुनिया ध्यान से सुन ले और वक्त रहते इसका जवाब भी तलाश ले। क्या तालिबान से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है? क्योंकि एक्चुअली तालिबान जो आपको दिखाई दे रहा है वो फसाद है, वो आवरण है, वो मुखौटा है। असल में तो उसके पीछे पाकिस्तान ही है। और दुनिया में जब जहां जहां गड़बड़ हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसके तार, उसके जड़ आखिरकार पाकिस्तान में नहीं निकली? और अगर ऐसा है तो क्या पाकिस्तान का इलाज कर देने से आतंक का इलाज हो जाएगा? क्या पूरी दुनिया में आतंक के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? आखिर क्यों दुनिया में किसी भी कोने में कोई आतंकी हमला हो तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर पाया जाता है? और क्या कश्मीर के लिए ही तालिबान से पाकिस्तान ने यारी की है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ आज की शाम जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जो आपको पाकिस्तान का अफगानिस्तान में रोल, तालिबान को तालिबान बनाने में उसकी भूमिका, आज उसकी मदाखलत, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कितना न्यूसेंस हो सकता है, ये सब समझा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा। आज जो कहते हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने भर बाद आपको सच होता हुआ दिखाई देता है। मेजर जनरल AGB जैनी आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी पारखी आंखें अभी से देख सकती हैं कि क्या होने वाला है आगे। अचल मल्होत्रा आपको ये बता सकते हैं कि ये डिप्लोमेसी के बहाने जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं दुनिया में, वो असल में कौन कहां कितना जीत रहा है और कौन कहां कितना हार रहा है। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का रुख आपके सामने स्पष्ट करेंगे। फखर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो काबुल से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो मैं फखर यूसुफजई के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। फखर, बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, काबुल में आप मौजूद हैं इस वक्त, देख क्या रहे हैं, अगर आप हमको सबसे पहले ये बता सकें। दिनेश, थैंक यू वेरी मच। रात को पूरा दिन मैंने क्योंकि मगर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या आपके पास जो स्पीकिंग डिवाइस है उसको और करीब ला सकते हैं कुछ? एक सेकंड। हाँ प्लीज। फखर यूसुफजई पाकिस्तान से अक्सर जुड़कर आपसे बात करते रहे, आज काबुल में मौजूद है। हाँ कहिए फखर। आज सुबह से पूरे शहर का ऐसा नहीं है, और सारी चीज, बहुत सारी चीजें जिसको मैं इस्लामाबाद से देख रहा था, सुन रहा था,
सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पर्सनली मैं आया हूँ तो मैंने करीब से चीज़ों को देखा और बहुत सारे खवातीन के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स थे। सुनने के फखर, आई एम सो सॉरी, आवाज आपकी आ रही है लेकिन हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं टोटलिटी में कि आप कह क्या रहे हैं। अगर आप ये थोड़ा सा आप वहाँ देख सकें सिग्नल कहाँ प्रॉपर आ रहे हैं तो हमको बहुत आसानी होगी। मैं आपके पास वापस लौटता हूँ, आप इसको तब तक दुरुस्त अगर करवा पाएं, मेरी टेक्निकल टीम को भी बोलता हूं कि आपसे कोऑर्डिनेट करें। प्लीज देखिए जरा, फखर यूसुफजई के साथ बात कीजिए, उनकी आवाज क्लियर आए इंश्योर कीजिए। तब तक मैं मेजर जनरल सिन्हा साहब के पास जाता हूं। सिन्हा सर, ये जो आज खुलकर बाजवा सामने आ गए और वो क्या कह रहे हैं कि वहां मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकार की रक्षा करेगा तालिबान, ये इंश्योर करे, हम ये चाहते हैं। मतलब चलनी सूपे से कह रही है कि अपना ध्यान रखना, छेद ज्यादा ना होने पाए। दिनेश जी, ये दोगलापन जो पाकिस्तान ने अख्तियार किया, आज नहीं 25 साल पहले से किया हुआ है और आज जो खुल करके आ गया। पूरा विश्व जब कहता था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट नॉन नेटो अलाइज का उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान, और आज जिस तरह से भारत कहता था कि ये पाकिस्तान सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरे टेररिज्म का, पूरे वर्ल्ड का, वो चीजें खुल के आ गई। तो ये जो दोहरे रूप दिखा रहे हैं बाजवा साहब या उनके जितने भी लोग हैं, चाहे वो उनके एनएसए हो, चाहे उनके आईएसआई के चीफ हो, जो नंगा कर दिया। और ये देखिए, आप लोगों का इसमें देन है, जो आप लोगों ने अथक परिश्रम किया, बार बार लोगों को बताते रहे। आज भी यूके के अंदर वेस्टर्न मीडिया में इनको नहीं मानते, ये चीजों को नहीं मानते, मगर अब पूरा विश्व मानने लगा है। यूएन के पटल से हम चिल्लाते रहे, बोलते रहे, डोजियर पे डोजियर देते रहे, आज दुनिया मान गई। और मैं ये कहता हूं, देखिए, लड़ाइयां तो हम जमीन पे लड़ते हैं, उनको 4 बार हमने मुंह की खारी ऐसी गिराई और ऐसा देखा, और ऐसी जो हम नंगा करके पूरे विश्व के सामने छोड़ दिया है। मेजर जनरल सिन्हा, ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए इसको दोहरा दूं कि पहले हम कहते थे दुनिया को यकीन नहीं होता था, जब दुनिया ने भी वो घाव झेलने शुरू कर दिए तो उसको यकीन हो गया, और अब ये यकीन मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। जब ये बात कह रहे थे मेजर जनरल के सिन्हा, तो जावेद गफ्फारी अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जावेद गफ्फारी से काबुल फॉल होने के पहले जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात मेरे साथ बातचीत में मानी थी कि वहां खवातीनों पर, बच्चों पर जुल्म हो रहा है और ये इंसानियत के चेहरे पर बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन आज क्योंकि वहां तालिबान अब तख्तो ताज पर जाने वाले हैं, इसलिए उनकी मुस्कुराहट उसको कहीं एंडोर्स कर रही है, लेजिटिमेट बता रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हालांकि जब ये आग लगेगी तो वो बहुत करीब में है। क्या उन्होंने अपना कोई बंदोबस्त किया, उनसे पूछूं। उससे पहले फखर यूसुफजई के पास एक बार फिर जाऊंगा। फखर, आप एक बार बोलिए कुछ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। और मेरी आवाज आपको अभी सही आ रही है? प्लीज लॉट बेटर, प्लीज कहिए। ओके, अच्छा, मैंने आज मैं पूरा तकरीबन काबुल, मैं रात को आया हूँ, सुबह मैंने पूरा शहर विजिट किया और मुख्तलिफ चीजें मैंने देखी। भाई सवालात जो आप उठाते हैं, वही सवालात हमने आप लोगों के टीम फोर्स में बैठ कर ये क्वेश्चन हमने किए। लेकिन आज मैं कुछ मतलब मेन इलाकों के, काबुल के बहुत मेन इलाकों में मैं गया हूँ, बहुत बड़ी तादाद में, और एक बड़ा मतलब ट्रैफिक जाम चल रहा था पूरे शहर में। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, उसने कहा कि यार 3 दिन हो गए कारोबार ट्रैफिक खुला है, और मुझे मेरे लिए एक मतलब खुशगवार हैरत मैं कहूँगा, आपके लिए तो मेरे लिए तो, मैंने बहुत सारी खवातीन को शॉपिंग करते हुए मार्केट पर्सनली मैं ऑब्जर्व कर रहा था चीजों में, करीब से देख रहा था, कुछ चीजें मैंने देखी है। इसके अलावा जो आप लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा, 2 सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक तो ये कि वहां जो आज खवातीनों ने प्रोटेस्ट किया है उसमें डेथ टू पाकिस्तान के ये नारे क्यों लगाए गए हैं, क्यों वहां के लोग नाराज हैं पाकिस्तान से। दूसरे, अगर जब मैं आपके पास आऊं तो साथ में अपने कैमरे से आप दिखा भी पाएं काबुल में जहां मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों को और सुविधा होगी वहां की स्थिति जानने में। मैं आपके पास लौटता हूं, तब तक टेक्निकल टीम से बोलूंगा और बेहतर करें आपके ऑडियो को।
एजीबी जैनी साहब के पास जा रहा हूं। जैनी साहब, इतना पाकिस्तान की एक्टिविटी अफगानिस्तान में किस लिए? हिंदुस्तान तो नेपाल की सरकार में अगर शपथ ग्रहण होता है तो नहीं जाता, इतनी ज्यादा शिद्दत से वहां इंटरेस्ट नहीं लेता है। इस इंटरेस्ट के पीछे वजह क्या है? दिनेश, मैं के सिन्हा साहब की बात से सहमत होते हुए थोड़ा और आगे ऐड करूंगा कि अफगानिस्तान जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखी है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसको मिलती है इंडिया के अगेंस्ट। इसलिए हमेशा पाकिस्तान ने चाहा है कि अफगानिस्तान में उसका बोलबाला रहे। यहाँ तक कि जबकि के भारत ने वहां पर 23,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, सलाल डैम बना दिया, चेतूर डैम बना दिया, स्कूल बना दिए, बिल्डिंग बना दी। एजीबी जैनी सर, विद योर परमिशन, क्या मैं अभी अपने एक मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूं जो अभी अभी हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान जुड़े हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जैनी सर, आपके पास लौटूंगा। जेड तरार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। जेड तरार साहब, गुड इवनिंग, हाउ यू? और दूसरे, ये वहाँ का सिनेरियो आप देख कैसे रहे हैं, खास तौर से वो जहाँ अदर देन अफगानिस्तान प्लेयर्स जो वहाँ एक्टिव हैं, खास तौर से चाइना और पाकिस्तान, इनकी एक्टिविटीज को कैसे देख रहे हैं आप लोग? जी दिनेश जी, शुक्रिया बहुत, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि अमेरिका और हमारे जितने भी एलाइज हैं, साथियाँ हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं इस वक्त। हम आपने देखा होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए एक रेजोल्यूशन को भी कायम किया है जस्ट अ फ्यू डेज अगो, और हम ये चाहते हैं कि तालिबान अपने लोगों को सुरक्षित रखें। ख़ास तौर पर जो अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को पढ़ें, आप पढ़ेंगे कि हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाए अफ़गानिस्तान में, और हम अपने एलाइज इंडिया समेत के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी इसको देख सकें। जेड तरार साहब, खबर ये आ रही है कि 9/11 को वहाँ सरकार बनेगी और ओथ टेकिंग होगी। 9/11 जिसको पूरी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई के तौर पर, एक पहचान की तारीख के तौर पर अमेरिका सामने लेकर आया, उस दिन तालिबान की ताजपोशी अमेरिका कैसे देख रहा है? हम तो बहुत करीब से देख रहे हैं। आप भी सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, और इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या ताल्लुकात रहेंगे तालिबान के साथ। इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम बहुत करीब से इस मामले के देख रहे हैं, और सिर्फ अमेरिका नहीं। आप क्या इसको 9/11 की डेफिनेशन बदलते हुए देख रहे हैं? आप पहले ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर था, अब ये ताजपोशी ऑफ तालिबान के तौर पर देखा जाएगा इसको? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन भी बहुत साफ तरीके से कह चुके हैं कि इस वक्त जो टेररिस्ट का ख़तरा है, जो डेंजर है, वो एक ही इलाके से नहीं आ रहा, एक रीजन से नहीं आ रहा, और जो हमने 2001 में ख़तरा देखा है अफ़गानिस्तान में, वो इस वक्त अफ्रीका से भी देखा जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अगले आने वाले 10-20 साल में जितने भी टेररिज्म से जो डेंजर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हम अपने अटेंशन तवज्जो देना चाहते हैं, और वो हम देंगे। लेकिन तो किसी एक जगह से थ्रेट नहीं देखते। मैं जेड साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो दुनिया भर में चल रहा है, उसमें बहुत शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे जवाब चाहूँगा। पाकिस्तान की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आपने भी सुना होगा दिनेश जी, कि पाकिस्तान ये चाहता है, या वो ये कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, एक सुरक्षित और स्टेबल अफ़गानिस्तान को देखना चाह रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो यकीनी भी बनाएंगे। शुक्रिया जेड तरार साहब, वक्त निकालने के लिए। और आपने जो बातें कही हैं, जाहिर है उसमें लाइनों से ज़्यादा हमको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, और उसमें हमारी मदद करेंगे अचल साहब, डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं, इसलिए सीधे उनका रुख करूंगा। अचल साहब, क्या कहा जेड साहब ने, और उसमें क्या नहीं कहा जो हमको समझना चाहिए? देखिए, जेड साहब ने जो कहा वो बहुत ही वेल इंटेंशनड स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आप रिटोरिक्स कह सकते हैं। जो उन्होंने नहीं कहा वो ये है कि जो उन्होंने इंटेंशंस एक्सप्रेस करी हैं, उसे ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो क्या कदम उठाने वाले हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करी है।
उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बारे में बात करी है। उसमें क्या है, 3 पॉइंट है जो उन्होंने उठवाए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। पहला यह है कि तालिबान इंक्लूसिव सरकार बनाए। दूसरा, पाकिस्तान अपनी जमीन को दूसरों के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे। तीसरा, कि वहां की ह्यूमन राइट्स की जो है प्रोटेक्शन मिले। लेकिन इसको जमीनी तौर पे इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या वो किसी किस्म का प्रेशर डालने वाले हैं? वो कौन सा मोडी ऑपरेंडी है? वो कौन से उनके पास वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल अब अगर डॉलर की जरूरत खत्म है, युआन मिल रहे हैं, तो प्रेशर कैसे पड़ेगा? लेकिन दूसरी बात तो मैं ये समझना चाहता हूं, पाकिस्तान तो बेचारा खुद टेररिज्म का विक्टिम है। जावेद गफ्फारी से पूछ लीजिए, आपको यही बताएंगे, है ना जावेद गफ्फारी? दिनेश, आपको तो सारा पता है। अभी जेड साहब के ट्रांसलेशन जो आपने की है उसमें क्या आपको समझ आई है कि अमेरिका मान रहा है कि पाकिस्तान जो अमन की बात कर रहा है और वो यही समझता है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। उसने ये नहीं कहा, आपके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है ना, पाकिस्तान जो कह रहा है कि वो अमन चाहता है, तो हम भी यही सोच रहे हैं। आपको याद दिलाऊं जावेद गफ्फारी, उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान कम से कम ये कह रहा है, मीनिंग कि पब्लिकली जो आप कह रहे हैं वो ये है। और पब्लिकली आप जो कहते हैं उसमें आप लोग बहुत आर्टिकुलेट और सुएव होते हैं। कई बार जो पीछे चल रहा होता है वो दुनिया को पता चल जाता है, देर सवेर ये बात अलग है। और हम भी यही सोच रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। ये आपने नहीं फिक्र आगे सुना था। और दूसरे नंबर पे आपने मुझे जो फ्राइडे याद करवाते हैं, वो गुड फ्राइडे जो था उसमें आपने कहा था कि तालिबान खवातीन पर और बच्चियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। मैंने कहा था अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं इस चीज की मजम्मत करता हूं। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा था क्या जावेद गफ्फारी? और मैं आपका पूरा स्टेटमेंट निकाल दूंगा। तालिबान ने हुकूमत नहीं संभाली थी, वो हमारा शो 12 या 13 अगस्त का था। आप जो आंकड़े मिला रहे हैं ना 9/11 को, ये होगा। आप ये देखें कि 15 का अब एक आपने लिए एक और कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन एक और निकाल लिया कि तब उन्होंने हुकूमत नहीं संभाली थी। मतलब पहले तो ये कि मैंने ये कहा था कि अगर तालिबान ऐसा कर रहा है, और दूसरे अगर दिनेश गौतम लाई देते हैं उस दिन का फुटेज और दिखा देते हैं मैंने क्या कहा था, तो मैं कहूंगा देखिए तब हुकूमत नहीं संभाला था। बहुत बढ़िया जावेद गफ्फारी, मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन अब इसमें आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा ये खबर देख लीजिए। कश्मीर को लेकर एक बार फिर से बेनकाब बाजवा। कश्मीर को कूटनीतिक राजनीतिक समर्थन देते रहेंगे। इसमें जो नहीं कहा गया वो ये है कि हम अपने यहां से लड़ाके भेजते रहेंगे जिनको हिंदुस्तान आतंकवादी कहता है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान, तालिबान भरोसे कश्मीर पर लगातार इमरान। बाजवा का निशाना, एक बार बाजवा बोले भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर अहम मुद्दा, एक बार फिर से बोला उन्होंने, क्योंकि ये राग रटते रहने से एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काते रहने से वहां की फौज को मजबूती मिलती है, पैसे मिलते हैं, आवाम को लगता है हाँ हाँ वाकई कुछ होने वाला है, आसमान गिरने वाला है, जल्दी से पैसे पहुंचाओ, बचाएगी हमको आर्मी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये एजेंडा चलता रहता है और इसी तरीके से वहां अगर आप ये समझिए, हक्कानी नेटवर्क को इस बात की इजाजत दी जाती है कि आप यहां हमारे यहां आए, स्मगलिंग कर लें, आप यहां एक्सटॉर्शंस के रैकेट चला लें, लेकिन आपको पैसे पहुंचते रहने चाहिए। तो जो अपने मुल्क को इस कदर किसी के हाथों गिरवी कर दे, वहां ये भी चल सकता है। लेकिन मैं अभी अब एजीपी जैनी साहब के पास एक बार फिर से जाऊंगा। जैनी साहब, सवाल ये है कि अभी तक ये जगलरी करने में पाकिस्तान टू सर्टेन एक्सटेंट हैज बीन सक्सेसफुल। उसको जब डॉलर चाहिए थे, जितने चाहिए मिल गए, अब उसको युआन चाहिए, उसको मिल रहे हैं। ये आगे और कितने दिनों तक कहानी जाते हुए आप देख रहे हैं? ये आगे तक ये है दिनेश जी, चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस अपने वजूद को साबित करने के लिए यही अपनी एक नेशनल फॉरेन पॉलिसी बना ली है। शुरू में वो अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट इसलिए बना हुआ था क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू रास्ता चाहिए था अफगानिस्तान में जाने के लिए और साजो सामान पहुंचाने के लिए। बीच में हालात ऐसे आ गए जब ट्रंप के टाइम में, जबकि के पाकिस्तान की चालें जब सब समझ में आ गई, तो उसकी बदमाशी को उन्होंने कम करने के लिए पाकिस्तान को अपने रेडार से हटा दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से एक फ्रंटलाइन स्टेट अमेरिका का बन जाएगा, क्योंकि तालिबान को अभी कंट्रोल में रखने के लिए उनको अमेरिका को फिर पाकिस्तान की आवश्यकता है।
मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक रॉन्ग स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है। मतलब आप ये कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि अमेरिका बार बार खता खाने के लिए तैयार है क्या? जी, तो क्योंकि वो अपना वजूद साबित करता है, उसका वजूद जो है वो सिर्फ एक इंडिया जिसका कि ये, लेकिन मैं जावेद गफ्फारी से पूछूं, जावेद गफ्फारी देखिए, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, कभी आप हमारे हिस्से रहे हैं, आपसे कोई हजारों सालों की चली आ रही दुश्मनी नहीं है और कोई एजेंडा नहीं है आपके खिलाफ। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोग ये क्यों पाकिस्तान बंद नहीं करता? इसलिए क्या कि वहां की दुकान से यही बिकता है, टेररिज्म बिकता है, वहां की दुकान से इसी तरीके की चीजें बिकती हैं, तो अब क्या करें, दुकान हमारी इसी की है, वही बेचेंगे। दिनेश जी, आप एक काम करें, आप ना पिछले एक मंथ की अपने शोज देखने हैं आपने, उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स थे ना, उन सब की बातें सुननी है, मेरी भी इंक्लूडिंग। आपके जो जर्नैल बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए के सिन्हा, आपके मेजर जनरल क्या नाम है उनका, जीडी बख्शी, वो भी आते हैं। अब उनकी बातें सुनिएगा, यकीन कीजिएगा 1% भी अगर उनमें से सच निकल आए ना उनकी पेशन कोई, तो मैं जुर्माना दूंगा। आप मुझे कल बुला के ना कहिएगा कि जावेद गफ्फारी तुमने गलत कहा था। एक भी बात आपके नहीं, ये वाली मशीन कहां से लाएंगे जिससे ये लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होगा? ये कहां से लाएंगे? पाकिस्तान में बनी होगी क्या वो? पेशन गोई आपकी पेशन गोई थी, कभी भी तालिबान नहीं आ सकते। आपकी पेशन गोई थी, उसको आपकी पेशन गोई कब गलत साबित हुई? 15 अगस्त को, जिस दिन आपका यौम आजादी होता है। चलिए, तो आज ये पेशन गोई जो आप कह रहे हैं, ये मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, ये भविष्यवाणी को कहा जाता है और वो कह रहे हैं जितनी भविष्यवाणियां हुई सारी गलत साबित हुई। सिन्हा साहब, आज एक कर ही दीजिए आप गफ्फारी साहब के लिए भविष्यवाणी। देखिए, मैं बहुत संजीदगी से बताता हूं। जब पाकिस्तान बना तो हमने 90 करोड़ रुपए दिए थे 47-48 में पाकिस्तान को, बड़े अच्छे तरीके से, और हमने कहा था संभाल के रखना। इन्होंने छोड़ दिया इस पाकिस्तान, बांग्लादेश बन चुका है। और अभी जो कर रहे हैं, हमने इनको बार बार बताया कि मत करो ये चीजें। अब देखिएगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है हमारे पक्ष के लिए हक्की नहीं है। ये कहते हैं कि कोई आतंकवाद नहीं था, हक्कानी। देखिए, ये तो मास्टर स्ट्रोक हमारा रहा ना। ये बाजवा साहब ने कहा था फरवरी के महीने में, फॉरगेट अबाउट। पढ़ लिया आपने ये, इसमें भविष्यवाणी पढ़ ली जावेद गफ्फारी, कर दी उन्होंने भविष्यवाणी। अब इसको समझ लीजिएगा और आज की तारीख में कहीं हुई ये बात कहीं लिख लीजिएगा जावेद गफ्फारी, हम बात करेंगे। लेकिन फखर यूसुफजई के पास जाता हूं, प्लीज जावेद गफ्फारी आता हूं मैं आपके पास। आज आपकी टाई अच्छी लग रही है, अभी क्लोज देखा तो समझ में आया। फखर यूसुफजई, ये काबुल में जो आप देख रहे हैं, वहां जो बार बार तालिबान ये कह रहा है कि हम बाहर का इंटरवेंशन नहीं चाहते और ना ही दूसरी जगहों पर इंटरवेंशन हमारी धरती से हो हम ये मंजूर करेंगे, क्या ये इंश्योर कर पाएगा तालिबान? देखिए, ये बात जावेद गफ्फारी, आई विल कम बैक टू यू सर। कुछ लोगों से आज मेरी बात मतलब आज बात सुबह को तो उन्होंने कहा कि फखर यूसुफजई, वैसे मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूं, लेकिन आपको एक एडवाइस देता हूं, आपका जो कैमरा है उसमें कोशिश कीजिए कि जो आपको एम्बियंस साउंड जहां से कैप्चर होता है ना, वो बंद हो जाए। एम्बियंस साउंड ले रहा है बाहर, आसपास की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। या बेहतर होगा आप ये ईपी हटाइए, ये ईयर पीस हटाइए, सीधे मोबाइल फोन को करीब लाइए और उससे बात कीजिए। ये मोबाइल डिवाइस या जो भी डिवाइस है उसको करीब लाइए प्लीज, ये हटा दीजिए, ईयर पीस हटाइए, फिर आपकी आवाज सीधी आनी शुरू हो जाएगी। आवाज नहीं आएगी मुझे। हाँ, ये लीजिए जरा, ये हाथ में लीजिए आप, या करीब खड़े हो जाइए डिवाइस के। अब बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, बेहतर, अ लॉट बेटर, अ लॉट क्लियर, प्लीज गो अहेड। कहिए, आप अपने हाथ से बल्कि काबुल दिखाते रहिए आसपास और अपनी बात कीजिए, कमेंट्री जारी रखिए प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए फखर, आप काबुल दिखाइए हमको और अपनी बात कहिए प्लीज। काबुल दिखाइए प्लीज, अपने कैमरे से काबुल दिखाइए हम। एक सेकेंड एक्चुअली मैं अच्छा, आप इसको दुरुस्त कीजिए, मैं 1 ही मिनट के अंदर आपके पास वापस आ रहा हूं। ये एजीबी जैनी साहब से समझ लेता हूं। जैनी साहब, ये जो इम्पेंडिंग डेंजर जिसकी तरफ इशारा किया अभी सिन्हा साहब ने, बलूचिस्तान से लेकर ये पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ रहा होगा, या फिर वहां ये जो स्टेट प्लेयर्स हैं सो कॉल्ड, वो जगलरी ऐसी करेंगे कि आवाम बस वही सर्कस देखती रह जाएगी? देखिए, उनकी आवाम को कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी आवाम को हमेशा गुमराह करके रखा जाता है। जो उनके मदरसों में पढ़ाया जाता है वो समझाने वाली बात नहीं है दिनेश।
इसलिए अवाम से हम उम्मीद ना करें कि वहां का अवाम में उनके कोई कमी नहीं है। उनका अवाम वैसा ही है जैसे हमारा अवाम है, लेकिन उनका अवाम को गुमराह करके उनको मिसगाइडेड रखा जाता है। लेकिन कहना मैं उस अवाम को ये चाहता हूं कि जिस भी देश ने ईविल के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया है, तालिबान इज इक्वल टू ईविल, तालिबान बराबर ईविल। अगर किसी भी देश ने ईविल के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया है, आप किस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं जावेद गफ्फारी? लेकिन उससे पहले मैं जरा फखर यूसुफजई की निगाहों से जो काबुल दिखाई दे रहा है वो देख लूं, और फखर यूसुफजई मुझको ये भी बता दें कि वहां कितना फॉरेन इंटरवेंशन है, पाकिस्तान का इंटरवेंशन है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। अच्छा दिनेश, आप लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी जब आज भी बात हुई थी और जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त भी मेरी बात होती थी, तो लोग यही कहते हैं कि यार आप लोग बार बार ये वाली चीज क्यों करते हैं। हमने 20 साल ये जंग लड़ी और उसके बाद हमने ये जो अमेरिका के साथ डायलॉग करके और कुछ उनको प्रेशराइज करके तो हमने ये सारी चीजें की हैं। तो वो ये बार बार कह रहे कि ठीक है, मतलब हो सकता है आपकी बात में मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि वो बिल्कुल ही गलत होगी, लेकिन ये वाली बात करना जिस तरह पंजशीर को दिखाया जा रहा होता है कि यार वहां पे पाकिस्तानी जेट ने बम्बारमेंट की थी, जो बिल्कुल आज बीबीसी की स्टोरी उसके ऊपर आई हुई है कि यार वो एक गेम की वीडियो दिखाई गई है। तो इस तरह की चीजों से मेरे ख्याल हालात खराब होते हैं ना कि बेहतर हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मतलब मिला जुला रुझान है। कुछ लोग जो है वो मतलब कहते हैं कि ठीक है, अच्छा हो गया कि हमारी जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हुई। कुछ नाराज हैं, मतलब मुख्तलिफ इश्यूज हैं उनकी, मेरी लोगों से बात होती रहती है। लोकल जो यहाँ के लोकल्स हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक बात कर लेंगे कि नहीं सारे खुश हैं या सारे नाराज हैं। मुख्तलिफ किस्म की आरा आपको जो है लोगों की तरफ से मिल रही होगी। फखर यूसुफजई, आपने कमाल का कैमरा वर्क दिखाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सो आप हमारी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। आपने काबुल का बड़ा अच्छा वहां से क्या दिखाई दे रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से हमको दिखाया है, और ये एक पैनोरामिक व्यू हमको यहाँ से मिला है काबुल का, जहां पर इधर बस्ती वाला इलाका भी दिखाई दे रहा है, लोग भी दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, और आपकी कमेंट्री से ये भी जाहिर हुआ, आप ये कह रहे हैं कि वहां हर कोई नाराज है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान से, कुछ लोग खुश भी हैं। जाहिर है कुछ लोग खुश होंगे। पाकिस्तान ने जिनको प्रश्रय दिया है, जिनको एड दिया है, जिनको पैसे दिए हैं, जिनको जिन लड़ने वालों का, घायलों का इलाज कराया है, जिनको अपने यहाँ मदरसों में पढ़ाया है, वो तो खुश होंगे। लेकिन एक अहम खबर बताकर आप लोगों के पास वापस आता हूं। अफगानिस्तान में सरकार बनाने में जुटा पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान पर कंट्रोल करने की कोशिश। हक्कानी नेटवर्क के लिए पाकिस्तान कर रहा लॉबिंग। मुल्ला हसन नखुंद को लेकर आईएसआई चीफ कर रहे लॉबिंग। अब भी काबुल में ही मौजूद हैं आईएसआई चीफ फैज हमीद। पाकिस्तान की तरफ से ये इंटरवेंशंस, जाहिर है पाकिस्तान से अगर आप किसी से बात करेंगे तो उसके पास एक लिमिटेशन है बताने की कि वहां पाकिस्तान कितना इंटरवीन कर रहा है। लेकिन पहले मैंने जो आपको तारीख के साथ ये बताया कि पाकिस्तान ने कब क्या इंटरवीन किया, और आज पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान एक कलंक का था। क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा? जरा देखिए यहां पाकिस्तान दहशतगर्दी, दुनिया में आतंक फैलाना, जिहादी तैयार करना, कट्टरवादी बनाना, ये कौन कर रहा है? और अगर पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये हो कैसे जा रहा है? लक्ष्य क्या है? दुनिया में इस्लामी हुकूमत बनाना। अरे लोग बचेंगे तब हुकूमत बचेगी ना, बनेगी। आतंक की फैक्ट्री, तालिबान का जन्म, पूरी फैक्ट्री लगा दी गई है टेररिज्म की, ISIS-K का जन्मदाता, और एक फैक्ट्री को दूसरी फैक्ट्री से चेक एंड बैलेंस की कोशिश भी है। उसामा का पनाहगार, उसामा को पनाहगाह देने वाला, मुहैया कराने वाला कौन था? एबटाबाद में वो मिला, पूरी दुनिया ने देखा। अलकायदा का यार, हक्कानी नेटवर्क बनाया और आज उसके लिए लॉबिंग कर रहा है। तालिबान के अंदर फैक्शंस में हक्कानी ग्रुप को ज्यादा से मिले, हिस्सा मिले। लश्कर ए तैयबा बनाया इसने, जैश ए मोहम्मद इसने बनाया, हिजबुल मुजाहिदीन इसने बनाया। अब क्या बाकी रह गया? साजिश किसकी और टारगेट कौन? चीन से दोस्ती करके भारत के खिलाफ साजिश, कश्मीर पर निगाहें, तालिबान से सांठगांठ, कश्मीर टारगेट पर, तुर्की से दोस्ती करके उसको खलीफा बनने का ख्वाब दिखाकर, बरगलाकर, इस्लामिक राज बनाने का सपना बेचकर पूरी दुनिया में आतंकवाद की दुकान खोल देने वाला मुल्क। और अगर वहां के स्टेट एक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो खुद विक्टिम हैं, तो फिर ये क्या चल रहा है और ये किसके इशारे पर चल रहा है? मुझको एक बात बताइए जावेद गफ्फारी, वहां स्टेट एक्टर्स की चलती नहीं है क्या पेश?
स्टेट एक्टर्स की तो चलती है, पाकिस्तान की तो चलती उनके है। अभी किए हो आप रहा है ये पूरी सब। कहानी देखें, पूरा घंटा जो अभी आपका शो है, इसके अंदर आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने काबुल के अंदर फतेह दिलवाई, पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान की मदद की। हर जगह पे पाकिस्तान ही आपको नजर आता है। DGISI वहां पे गए, आपका इंडियन मीडिया पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने वहां पे ऑक्युपाई कर लिया आपके इंडियन मीडिया को, और सिर्फ एक ही खबर चलानी है, DGISI एक खबर और है, दे दूं आपको? आपका बच्चा जानता है। जावेद गफ्फारी, एक खबर और है, आपको दे दूं? शाह महमूद कुरैशी तालिबान के विदेश मंत्री की तरह प्रोएक्टिव होकर तमाम मुल्कों के पास जाकर लॉबिंग कर रहे थे। फिर तालिबान में से ही किसी ने यह कह दिया कि आप ज्यादा आगे मत होइए, रायते में मिर्च की तरह आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत ऊपर आ गए हैं, हमको अपना काम करने दीजिए, सरकार हम बना रहे हैं, कम से कम इतना जाहिर मत कर दीजिए कि लोग कहें कि आपकी बन रही है कि पाकिस्तान की बन रही है। ये बात सच है ना? पाकिस्तान की सारे चीफ तो 2-3 गए हैं वहां पे, लेकिन आपने सिर्फ पाकिस्तान का चीफ दिखाया क्योंकि नजर यही आया, और DGISI ने जाके ये खुद दिखाया अपने आप को कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो खेड़ सकते हो खेड़ो, जो देख सकते हो देखो, जो कर सकते हो करो, जो प्रोपेगेंडा कर सकते हो करो। उन्होंने साबित कर दिया कि मैं सबके सामने आया हूँ, सबके सामने खड़ा हूँ। आपके शो में बैठे हुए थे ना, याद है आपको, जब आपने खबर दी थी, आपका उस दिन 11-11:30 बजे दिन का शो था, मेरे से ही आपने पूछा कि DGISI वहां पे खुफिया तरीके से पहुंचे हैं, पोशीदा तरीके से। मैंने कहा अगर जाएंगे तो बता देंगे कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो गए थे और बता दिया था सबको, तस्वीर भी आई थी, वीडियो भी आई थी। खुफिया तरीके से अगर वो जाते तो किसी को पता नहीं चलना था। कितने हो सकता है इंडिया के अंदर भी हमारे लोग मौजूद हों, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, जैसे कि इंडिया के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर अरे वो मौजूद लाल होंगे। मस्जिद वाले मौलाना को आपने अंदर किया या बाहर ही घूम रहे हैं? लाल घूम भी मस्जिद रहे वाले होते मौलाना हैं, को अंदर किया, आपको बाहर नहीं है पता वो? चलता दिनेश जी, आपकी राह को भी नहीं पता चलता कुछ। यहाँ पे आपके एजेंट भी घूम रहे होते हैं, हमें भी नहीं पता आपको पता चलता, चल रहा- लेकिन पकड़े जाते हैं। अचल मल्होत्रा साहब के पास जाता हूँ। अचल मल्होत्रा साहब, लेकिन एक बात मेरे लिए हैरान करने वाली है, अमेरिका सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट क्यों नहीं कह रहा है अब भी? देखिए, अमेरिका ने तो हथियार डाल दिए हैं। बड़े अफसोस की बात है, अमेरिका के साथ उन जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने भी तकरीबन हाथ डाल दिए हैं। अमेरिका को शायद ये रियलाइज हो रहा है कि उसने रॉन्ग कंट्री में रॉन्ग वॉर लड़ी है। उसे एक्चुअली जो इसका जो जड़ें हैं आतंकवाद की जो पाकिस्तान में, उसे हैंडल करने की बजाय बल्कि उसको नर्चर किया, उसको अपना एक एसेट बताया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया। ये सब गलतियां उसे महसूस हो रही हैं, लेकिन चुप करके बैठा है। अभी वही नहीं, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड देख लीजिए, इसके ऊपर खामोश है। देखिए, बुलेट की बैलेट के ऊपर जीत हुई है, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोकतंत्र जो हैं उन्होंने एक आंसू नहीं बहा है। ये बड़े शर्म की बात है। और जो जफारी साहब, मैं आपसे ये कह देता हूं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज आप जरूर ही भले कह रहे होंगे कि बड़े अरमानों से सजाया है हमने आशियाना तेरा अफगानिस्तान के लिए। थोड़े दिनों बाद आप कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और उसकी वजह यह है कि पख्तून एक बहुत ही खुददार कौम है। पख्तून एक खुददार कौम है, और आने वाले दिनों में आपको ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जावेद गफ्फारी, फखर यूसुफजई, शुक्रिया आपका। अचल मल्होत्रा साहब, JGB जानी साहब और सिन्हा साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये अहम खबर सुनाते हुए आपसे अड़ी में विदा। महिलाओं के दमखम के आगे घुटनों पर तालिबान, पंजशीर में पाक स्ट्राइक के खिलाफ जमकर बवाल। महिलाओं पर तालिबान लड़ाकों ने दिखाया अपना जोर, अफगान महिलाओं को लाठियों से पीटा, हवाई फायरिंग की। महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, गो बैक पाकिस्तान के नारे लगाए। काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान में चारों तरफ प्रदर्शन। ISI चीफ फैज हमीद की मौजूदगी पर भड़के अफगानी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।